हाय एवरीवन, माय नेम इज़ एकता। और जैसे कि आप सबको पता है कि ये पेज मैंने क्यों बनाया था। मैं एक्टिंग करती हूँ और मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी। डेली रूटीन में क्या प्रॉब्लम्स आती है या फिर मुझे क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े हैं, वो सब खुद के लिए रिकॉर्ड करने के लिए और आप लोगों के साथ थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए मैंने ये चैनल बनाया था। मैंने कुछ समय तक वीडियो डाली भी थी और लेकिन मैं पिछले काफ़ी टाइम से वीडियो वगैरह कुछ नहीं डाल पाई। उसके पीछे का रीज़न है, तो वो रीज़न मैं आज इस वीडियो में बताने वाली हूँ। लेकिन इन महीनों में मैंने क्या क्या फेसेस किया उसको मैं शॉर्ट में करके बताऊँगी। और अभी मैं फुल्ली प्रिपेयर हूँ डेली का एक शॉर्ट्स वीडियो डालने के लिए। पर जब अभी 5 महीने में क्या हुआ वो मैं नहीं है थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगी तो नहीं समझ आएगा कि अभी एकदम से क्यों। तो मैं शेयर करती हूँ। और हाँ, तो अभी जब से मैं मुंबई शिफ्ट हुई थी उसके बाद से मेरा हर महीने मेरे घर पे आना जाना रहता था। तो कंटिन्यू कुछ हो ही नहीं पा रहा, जैसे कि महीने में मैं 10 दिन अपने घर हूँ, 20 दिन अपने घर हूँ और 10-20 या 10-15 दिन मुंबई हूँ, ऐसा ही हो रहा था। कभी कुछ फंक्शन कभी कुछ। और मैं पहली बार जैसे घर से निकली थी तो मेरी फैमिली भी थोड़ा सा मेरे को नहीं छोड़ पा रही थी। उनको बार बार रहता था कि मैं आ जाऊँ घर, तो मैं आ रही थी। तो ऐसा था, तो मैं कंटिन्यू कर ही नहीं पा रही थी और काफ़ी सारे मूड स्विंग्स, इमोशनल थोड़ी सी चीज़ें फेस करने को हुई। तो उस समय ना ऐसा आइडिया ही नहीं आ रहा था कि वीडियो भी करनी है या कहीं जाना भी है। बहुत एक डिमोटिवेट सा और रैंडम चीज़ें हो रही है, पता ही नहीं चल रहा कब क्या हो रहा है। प्लान के अकॉर्डिंग तो कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं। तो हुआ ऐसा कि मैं जब शिफ्ट हुई, मैं शॉर्ट में बताती हूँ, तो शिफ्ट हुई उसके बाद मैंने मेरी वीडियोस में दिख रहा होगा मैं कॉलेज सर्च कर रही थी अपने एमबीए के लिए। तो मार्च तक मेरा ये सब हो गया कि मैंने एडमिशन ले लिया एक कॉलेज में। मेरी ऑनलाइन क्लासेस चल रही है और बस ठीक है। फिर अप्रैल आया, अप्रैल में मैंने थोड़ा असाइनमेंट वगैरह था वो कवर किया कॉलेज का और थोड़ा बहुत आराम नगर वगैरह सर्च किया, मतलब मुंबई थोड़ा देखा कि एक्चुअली ये इंडस्ट्री में क्या है। उसके बाद फिर मैं आधा अप्रैल अपने घर थी। फिर मैं वापस से मुंबई गई और थोड़ा सा फिर इश्यूज़ हुए। अभी कुछ इश्यूज़ मैं यहाँ पे नहीं बोल सकती। तो उसके बाद फिर मैंने जाते ही कास्टिंग में जॉब ली मई में। मतलब मैं 31 को पहुँची और आई थिंक 5 या 6 मई को मैंने जॉब ली कास्टिंग में। और अब यहीं पे इशू ये आ गया कि जहाँ पे मैं कास्टिंग में मैंने जॉब ली वो भी इजी नहीं था, वो बताऊंगी कैसे। बट वहाँ पे सर ने साफ मना किया था कि अंदर की कोई भी डिस्कशन आप बाहर नहीं करोगे किसी से। तो वहाँ तो मैं वीडियो बना ही नहीं सकती थी। और वहाँ मेरा ऐसा था कि मैं मॉर्निंग 10 o'clock 11 o'clock जा रही थी और रात को मुझे 10-11 बज रहे थे। तो मतलब पूरा दिन ही वहीं गुजर रहा है। उसके अलावा मेरे पास कोई स्टोरी नहीं है और वो ही मैं बाहर नहीं बता सकती, तो फिर मैं वीडियो क्या बनाऊँगी। और वो टाइम ऐसे जा रहा था कि मैं खुद मतलब इतना थक रही थी, एक भी छुट्टी नहीं, कास्टिंग में एक भी छुट्टी नहीं। और मतलब 12 आवर्स आपको वर्क करना है और वो नया काम था मेरे लिए, तो मैं वो सीख रही थी, कर रही थी। पर बहुत एक अजीब सा फील था, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ, क्यों कर रही हूँ। तो मैंने पूरा मई वहाँ पे मतलब कास्टिंग में जॉब की 12 घंटे। हाँ, कुछ छुट्टियाँ ली। और फर्स्ट महीने मैंने इंटर्नशिप की क्योंकि सर ने कहा था आपको एक्सपीरियंस नहीं था, आपको इंटर्नशिप करनी। मैंने कहा ठीक है इंटर्नशिप करते, बट मुझे ये था कि अंदर की चीज़ें समझ आएगी। तो वो इंटर्नशिप की मैंने। और हुआ ऐसा कि मैं गई थी ऐसे ही घूमने आराम नगर एक्टिंग के लिए ही, लेकिन वहाँ पे मैं गई तो मुझे कास्टिंग में कुछ तो जॉब करनी ही थी। तो मैंने ऐसी ही बात चलाई, तो अंदर से कोई एक लड़का है वो आया। तो उसको मैंने बताया कि मुझे ऐसे ऐसे कास्टिंग में जॉब चाहिए। तो उसने अंदर बात की, लकीली सर ने मेरे से मिल के बात कर ली और मुझे अगले दिन से बोल दिया आ जाओ। मतलब ऐसा होता नहीं है बट इसे रैंडमली हो गया। और फिर वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी बन गया है। तो उसको थैंक्स है कि उसने मेरी हेल्प की। और फिर 1 महीने मैंने जॉब की, पर मुझे जून में मेरे घर आना था बिकॉज़ मेरी भाभी प्रेग्नेंट थी, उनका लास्ट डेज थे तो मुझे आना पड़ा। और फिर मैं 1 महीना घर थी। यस, 1 महीना। तो अब मैं घर पे हूँ, फिर मैं वापस से चीज़ें एकदम चेंज हो गई। हाँ, मैंने छोड़ी नहीं थी जॉब, मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी, सर से रिक्वेस्ट करके आई थी मैं। पर देख मतलब 1 महीना जॉब की उसके बाद वापस से जून में मैं 1 महीने के लिए घर आ गई। मतलब मिड जून और मिड जुलाई तक घर पे थी मैं।
फिर वो सब करके मैं वापस से गई वहाँ पर। 10-20 दिन मैंने वहाँ पे वर्क किया। और फिर उसके बाद वापस राखी थी अगस्त में, तो 20 दिन बाद मुझे वापस आना पड़ा बिकॉज़ मेरी जो भाभी के बेबी हुआ है उसकी भी फर्स्ट राखी थी और फैमिली में आना तो था ही। फिर मैं राखी पे वापस आई 1 हफ्ते के लिए अप्रॉक्स। तो फिर मैं वापस गई अगस्त में, तो फिर सर ने भी बोला कि इतनी छुट्टियाँ हो रही है, सॉरी। तो फिर मैं अगस्त में वापस गई तो सर ने भी कहा कि इतनी छुट्टियाँ हो रही हैं एंड ऑल। तो और फिर मेरे को भी नहीं जम रहा था बिकॉज़ जम इसलिए रहा था कि मेरी क्लासेस होती थी 7 से 8, वो मैं नहीं ले पा रही थी। और 10-11 बजे घर पहुंचने के बाद मेरे पास इतना एनर्जी नहीं थी कि मैं क्लासेस कंटिन्यू करूं। एक्टिंग वाइज मैं कुछ नहीं कर रही थी, नथिंग। मतलब मुझे अप्रोच करने के लिए भी टाइम नहीं मिला था। हाँ, वहाँ से मुझे ये समझ आया कि एक्चुअल में फ्रॉड लोग कैसे बात करते हैं और जेन्युइन लोग वर्क कैसे करते हैं। तो वो सब किया, थोड़ा वो समझा। लेकिन फिर अभी जब मैं राखी करके गई वापस तो मैंने कुछ दिन किया, लेकिन फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं अभी वहाँ जॉब नहीं कर रही क्योंकि मेरा कुछ भी बैलेंस नहीं हो रहा था और 12 घंटे करना पॉसिबल नहीं है। और वहाँ से जो मुझे इनकम आ रही थी वो मेरे लिए इनफ नहीं थी कि मैं वहाँ पे अपना रेंट और अपना खर्चा कर सकूँ बिकॉज़ थोड़ी बहुत तो छुट्टियाँ हो रही थी मेरी और बाकी छुट्टियाँ हो रही थी तो कट रहे थे। और मतलब पूरा मंथ कोई कैसे जा सकता है, 12 घंटे नहीं जा सकता, छुट्टी तो करनी पड़ेगी। तो उससे मेरा नहीं हो रहा था और फिर मुझे घर से लेने पड़ रहे थे तो मतलब नहीं था। और मुझे यही था कि मुझे घर से नहीं लेना, तो मुझे लेने ही पड़ रहे थे तो मतलब नहीं। हाँ, मेरी भी है क्योंकि मैं हर महीने घर आ रही थी तो वो भी पॉसिबल नहीं था, लेकिन ऐसे कुछ रन नहीं हो सकता था। और बहुत ज़्यादा इमोशनली इतनी चीज़ें चल रही थी कि यार मैं क्या करने आई हूँ, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। और इतनी मतलब ऐसे चल रहा था कि मैंने जो सोचा है वो नहीं हो रहा, कुछ और ही हो रहा है और बस जो हो रहा है वो मैं कर रही हूँ। तो ऐसा लगता कोई बस चला रहा है, ऐसा हो रहा था। तो बहुत ऐसे खिचड़ी पक रही थी तो मैं क्या रिकॉर्ड, क्या मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कर क्या रही हूँ मैं। तो ऐसा हुआ। उसके बाद रही बात एक्टिंग में वर्क की, तो मैंने मतलब आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने 500 लोगों तक अपनी प्रोफाइल शेयर की है। और जो मैं 1 महीना घर थी उसमें मैंने कुछ अच्छे ऑडिशंस भी बनाए थे घर पे। पर वर्क कहा जाए तो वो 1 डे 2 डे कूकू के लिए, इसके लिए उसके लिए आ रहे हैं। और वो 1 डे 2 डे एंड ऑल ये सब सीरियल में तो मैं नहीं करूँगी बिकॉज मैं उसमें नहीं, मुझे उसमें अपना अच्छा वर्क चाहिए। हाँ, मूवीज़ में कर सकती हूँ लेकिन मूवीज़ के लिए कोई ऐसा आ नहीं रहा। और कब कास्टिंग कहाँ हो रही है भाई कुछ नहीं पता चलता, कुछ नहीं पता चलता है कब कौन किसकी कास्टिंग कर रहा है। बस सीधा मूवी दिख रही है और फिर पता चल रहा है कि इसकी कास्टिंग उसने की थी, पर उसने कब की कुछ नहीं पता चल रहा भाई, कब की। इस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी कि उसमें मुझे क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ एक्टिंग वाइज। अभी तो सिर्फ मैं बता रही हूँ कि मैंने अभी 5 महीने में क्या क्या किया। उस पर मैं अलग वीडियो बनाऊंगी, वो आपके साथ शेयर करूँगी। उसमें सिर्फ यही शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या एक्सपीरियंस किया। देन फिर ये हुआ। उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है जो मुझे मिली थी मुंबई में, तो वो मॉडलिंग कर रही थी तो उसकी इंस्टा से मैंने देखा। और आपको जैसे कि पता होगा मैं जयपुर में मॉडलिंग भी करती थी, बट मुंबई में मेरे पास ऐसे कोई ख़ास कॉन्टेक्ट्स आ नहीं रहे थे जिसमें मैं मॉडलिंग करूँ। पर वही ना, चीज़ें जहाँ ले जानी होती है वहाँ अपने आप लेके जा रही है। तो जैसे कि मैंने कहा राखी के बाद मैंने छोड़ दी थी जॉब, तो उसके बाद फिर मैंने उसकी इंस्टा आईडी से उनको अप्रोच किया जिसके थ्रू वो कर रही थी। वो एक्चुअली मॉडल्स को सैलरी बेसिस पे रखते हैं महीने की, आई मीन पर डे की, जितने महीने में आप जितने दिन करो उसके हिसाब से। और मैं करती ही थी मॉडलिंग, तो मैंने उनसे बात की, उनको कांटेक्ट किया, तो उनको प्रोफाइल अच्छी लगी, उनसे बात हुई। तो उन्होंने कहा कि वो वर्क सूरत करते हैं, सूरत अहमदाबाद उनका शूट रहता है, मुंबई बाई चांस रहता है। तो मुझे वहाँ पे वो लोग स्टे भी प्रोवाइड करेंगे और रहने करने का सब रहेगा जितने दिन मैं उनके साथ वर्क करूँगी सूरत में। और बट मुझे वहाँ जाकर फर्स्ट डे ट्रायल देना पड़ेगा, उसके बाद वर्क कंटिन्यू रहेगा। ऐसे ऐसे सारी मेरी उनसे बात हुई थी। तो मैंने यहाँ पे मिड ऑफ अगस्त
डिसाइड किया बात करके सर से कि मैं नहीं आ रही। और अगस्त की लास्ट में मैंने सूरत जाने का किया प्लान, और मुझे अभी सितंबर की स्टार्टिंग में वापस जयपुर आना था फंक्शन के लिए, क्योंकि बेबी का हमने एक फ़ंक्शन किया था। तो मैंने किया कि चलो मैं जाती हूँ। मैंने उनको कहा कि मैं 1 वीक के लिए आती हूँ, और फिर मैंने 1 वीक अभी लास्ट ऑफ अगस्त में मैं सूरत थी। वहाँ पे मैंने मॉडलिंग का एक दिन, अब वही हुआ गई, तो उसके बाद विसर्जन आ गया और संडे आ गया, तो 2 दिन कुछ भी नहीं हुआ। और मेरी फ्रेंड है, वो सूरत रहती है, तो मैं उन्हीं के घर पे रुकी हुई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं पीजी नहीं गई जहाँ वो रख रखे थे। मुझे लगा कि बस देखूँ तो सही कौन है, सेफ़ है नहीं है। तो और मैं सूरत ऐसे उठ के चली भी इसलिए गई क्योंकि मेरी फ्रेंड वहाँ रहती है, वरना मैं 10 बार सोचती कि जेन्युइन है नहीं है, कौन है, कहाँ जा रही हूँ। बट मैंने कहा ठीक है जाते हैं ना, वो रहती है तो कोई इशू नहीं है। फिर वहाँ मैं गई, लेकिन हाँ 3rd डे उन्होंने मुझे शूट पे भेजा। मैंने वहाँ पे शूट किया साड़ी का, अच्छा लगा। हाँ थकान तो मतलब उस वर्क से भी ज़्यादा है, लेकिन ये है कि ठीक है, मतलब वो वर्क है जो मैं थोड़ा पसंद करती हूँ। और इनकम भी यहाँ पे अच्छा है पर डे का मेरा, तो मतलब मुझे ये लगा कि चलो ये ठीक है। तो 2 दिन मैंने वहाँ पे शूट किया, फिर मैं 1 तारीख को वापस आ गई थी। और अभी एट प्रेजेंट टाइम मैं जयपुर हूँ। अभी मैं परसों सूरत जाने वाली हूँ सीधा, वहाँ पे वर्क करने वाली हूँ। और वहाँ पर मेरा जो स्टे है वो मुंबई में तो है, क्योंकि मेन एक्टिंग ही है। लेकिन अभी मेरा ये डिसाइड है कि मैं 15 दिन 20 दिन जितने दिन भी होगा सूरत में शूट करूँगी, और वहाँ पे वो रहने करने का स्टे है वो प्रोवाइड कर रहे हैं। और जो भी मेरे पास बाकी के दिन होंगे 10 दिन, वो मैं जाकर मुंबई में वापस से एक्टिंग के लिए ट्राई करूँगी। ना कॉन्टैक्ट्स ढूंढना, प्रोडक्शन हाउस जाना, वही जो भी एक्टिंग के लिए करना होता है। इनकम मेरी यहाँ से हो जाएगी। और रही बात क्लासेस की, तो वो मैं मैनेज करूँगी इधर, और बाकी जो भी मेरे पास डेज मुंबई में होंगे तो उसमें मैं अपनी क्लासेस कवर कर लूँगी। ये मेरा अभी का प्लान है, और जो हुआ वो ये हुआ 5 महीने में। तो मेरा ज़्यादातर घर अप डाउन रहा, तो उस 5 महीने में ये रहा कि 1 महीने तो मैं पूरा घर हूँ, बाकी महीनों में मैं 10 दिन 20 दिन घर हूँ, वहाँ जा रही हूँ। तो बहुत ज़्यादा रहा नहीं। हाँ लेकिन उतने दिनों में मैंने कुछ भी दिन वेस्ट नहीं होने दिए, मैंने कुछ ना कुछ किया ही है। तो बस यही रहा, और इसीलिए मैं वीडियोस कंटिन्यू नहीं कर पा रही थी, क्योंकि कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है। जहाँ कास्टिंग में जॉब की वहाँ पे भी मना था, तो मैंने कहा मैं और कैसे कर सकती हूँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो लेकिन हाँ अभी क्या रहता है मॉडलिंग के वहाँ शूट पे, क्या इश्यूज़ रहते हैं डे का, हर चीज़ मैं पक्का वीडियो डालूँगी। नॉट फॉर यू ओनली, मुझे भी रिकॉर्ड तो करना है अपना डे का स्ट्रगल, इसलिए भी, और उससे कुछ ना कुछ हेल्प पक्का आप लोगों को भी मिलेगी। बाकी मैं एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं ये शेयर करूँगी कि मुझे एक्टिंग के लिए क्या एक्सपीरियंस रहा कास्टिंग में जॉब करके। हाँ लेकिन वो एक्चुअली जहाँ मैं जॉब कर रही थी वो कास्टिंग कोऑर्डिनेटर्स हैं, तो कोऑर्डिनेटर्स 12 आवर वर्क करते हैं, मतलब रात को दिन को हमेशा। लेकिन जो कास्टिंग डायरेक्टर होते हैं प्रॉपर, वो मतलब इतना नहीं होता, उनका रहता है कि 11 o'clock 12 o'clock आप जा रहे हो और 6-7 बजे तक आप फ्री हो रहे हो। हाँ बाद में थोड़ा वर्क रहता है, लेकिन एक ऑफिस टाइम में आप इतना फ्री हो जाते हो। लेकिन उसमें जाने के लिए बहुत स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कॉन्टैक्ट्स, सबसे पहले कॉन्टैक्ट्स, इंडस्ट्री में कोई भी काम करना हो कॉन्टैक्ट्स। खैर तो अभी अपन कंटिन्यू करते हैं आगे क्या। अभी ये 5 महीने में यही हुआ, मैं घर आई गई, कास्टिंग में जॉब की, क्लासेस मैनेज की, असाइनमेंट किया, और चीज़ें एक्सप्लोर की एक्टिंग वाइज, जो मैं दूसरी वीडियो में बताऊँगी। सो बाय, और अपन अब कंटिन्यू मिलते हैं डेली की वीडियोज़ में। थैंक यू।